हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन के बारे में। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या फिर इसका और एक नाम क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं x। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और एक वेरिएबल लेते हैं y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो एक फंक्शन लिया आपने, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहां पर x इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट y किस पे डिपेंड कर रहा है, x से। तो बेसिकली y जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, x से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कुछ x में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, y में चेंज आएगा, है ना। यदि यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पर यदि कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो y में भी जो वैल्यू वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो x में हम थोड़ा सा कुछ वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा x क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन x। तो यदि x में कुछ इंक्रीज हुआ है क्या, डेल्टा x, तो y में भी क्या है, कुछ इंक्रीज होगा, तो डेल्टा y क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन y। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इसको लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, y प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, सॉरी, y प्लस डेल्टा y। बहुत आसान सा बात है, देखिए समझिए, हम x में क्या कर रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं वैल्यू, तो यदि यहां पर कुछ वैल्यू बढ़ेगा तो इससे तो y बन रहा है। ठीक है, y किससे बन रहा है, x से ही बन रहा है ना। तो यदि x का कुछ वैल्यू चेंज होगा तो y में भी वैल्यू क्या आएगा, चेंज होगा। x में यदि वैल्यू बढ़ेगा तो हो सकता है y में वैल्यू बढ़ेगा, फिर डेल्टा y क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। तो देखिए y का वैल्यू क्या है, f ऑफ x, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। ये कहां से आया, देखिए ये 1 से आया। ठीक है, तो इसको देखिए, अब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा y, इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा x से, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा एक्स। ये आ जाएगा, देखिए ये क्या है, चेंज इन y, यानी कि इंक्रीज इन y बाय इंक्रीज इन x, इसी को बोलते हैं चेंज इन y बाय चेंज इन x को f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाय डेल्टा x। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना चेंज हुआ है। हमने यहाँ पर सिर्फ क्या निकाला है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, बट हमने ये नहीं निकाला है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में कितना चेंज हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम निकालेंगे, जैसे अपन डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए डेल्टा x 0 के टेंड्स टू 0 है, तो मतलब डेल्टा x जो है वो बहुत 0 के आसपास है। 0 के आसपास है तो क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है। बहुत छोटा वैल्यू में अपने को क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा x। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज रहता है ना, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक्चुअली इसको पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स, बट ये डिवीजन नहीं है ना, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। यानी कि और अगर स्पेसिफिकली बोलना है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये डिवीजन का सिंबल नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है, पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, बट ये डिवीजन नहीं है ना, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा x। बहुत इजी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये चीज आपको समझना। देखिए इंक्रीज जब x में हुआ तो y में हुआ, और यहाँ पर हम लिमिट क्यों यूज किया, क्योंकि डेल्टा x का वैल्यू वो 0 के आसपास है, यानी कि बहुत छोटा है। जो बहुत छोटा डिनोमिनेटर रहेगा उससे में जो कॉरस्पॉन्डिंग अपने को न्यूमरेटर में वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है nx n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, n क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है n, तो उसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का होता है nx n माइनस 1, यानी कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है, ये होता है e टू द पावर x, ठीक है। ये आपको पता होगा एक वैल्यू रहता है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में इसका कुछ वैल्यू रहता है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। देखिए ये क्या x टू द पावर n है, ये अलग है, ये है a टू द पावर x, यानी कि यहाँ पर जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या है, पावर में है, ठीक है, और एक क्या है, एक नंबर है, तो यहाँ पर क्या होता है इसका फॉर्मूला a टू द पावर x log a टू द बेस e होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x का आपको याद रखना है, यहाँ पर साइन x का होता है cos x, ठीक है। नेक्स्ट आता है cos x का, cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव tan x का, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर आता है देखिए sec x का, sec x का होता है sec x tan x, ठीक है। नेक्स्ट आता है cot x का, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर cosec x का, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। देखिए tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, cot x का वैसे ही माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, ठीक है। तो ये cot और cosec में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है ना, उसी हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ठीक है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है एक फंक्शन के साथ, वो फंक्शन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, एक फंक्शन क्या है cosec x हो सकता है, sin x हो सकता है, x टू द पावर 5 हो सकता है, उसके बाद ये k क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, और इस पूरा को अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, k कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। यदि एक फंक्शन है y, ठीक है, ये दो फंक्शन से बना है u प्लस v, ठीक है। u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एक फंक्शन ऑफ x है। तो इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, यानी कि क्या करेंगे हम अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखिए यदि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम निकाल रहे हैं एक फंक्शन अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और इसको अलग से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 9x का क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन है ना। अब अपने पढ़ा था पहला फॉर्मूला x टू दी पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n का हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा, ये होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, ये 2 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, x टू दी पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यानी कि लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 9x में देखिए फिर अभी जो मैंने बताया था कि कांस्टेंट रहता है, एक कांस्टेंट रहता तो वो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट एक फंक्शन में लगा रहता तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, f ऑफ x को, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 9 बाहर आ गया, डिफरेंशिएट किया किसको, x को, x में फिर यही लगेगा फॉर्मूला, x टू दी पावर 1 है ये, x टू दी पावर 1 में क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, x टू दी पावर 0 1 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 9x, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखिए ये बहुत इजी है, यहाँ पर 9 बाहर किए, डिफरेंशिएशन ऑफ x किया, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन देखिए, x का पावर कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 बाहर में निकला, x टू दी पावर कितना हो गया 1 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0, ये कितना हो जाएगा 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है अपना 9 आ रहा है। देखिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो यदि दो फंक्शन है वो एडिशन के फॉर्म में है तो उसको डिफरेंशिएट करना है तो इंडिविजुअली हम क्या कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक फंक्शन है y, ठीक है, ये दो फंक्शन का मल्टीपल है u और v, u और v क्या है, वही फंक्शन ऑफ x, ठीक है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसको अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पहले क्या करना है, u को जैसा है वैसा लिख देना है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर देना है, v कर देना है, ठीक है, प्लस v
अब देखिए पहले u को जैसा था वैसे रखे, अब v को जैसा है वैसे रख दीजिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, u हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल से, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ अपने को y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एक्स टू द पावर 9 साइन एक्स। ठीक है, इसको अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार इसको जैसे हैं वैसे लिख देंगे, है ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। ठीक है, प्लस एक बार अब क्या करेंगे, दूसरा जो है साइन x, इसको जैसे वैसे रख देंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 9। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो ये x टू द पावर 9 cos x प्लस x टू द पावर 9 का क्या हो जाएगा, 9x टू द पावर 8, पहला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 9x टू द पावर 8 साइन x। बहुत ईजी है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो एक बार क्या करना है, इसको जैसे है वैसे लिख देना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरे वाला, फिर दूसरे में जो है उसको जैसे है वैसे लिख देना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला वाला। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, एक फंक्शन यदि जैसे वो प्रोडक्ट फॉर्म में था ना, अभी जो अपन किया वो किस फॉर्म में था, प्रोडक्ट फॉर्म में था। अब फंक्शन अब डिवीजन का फॉर्म में, यदि कि y है u बाई वी, ठीक है, u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अपन यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले क्या करना है, v को लिख देना है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, डैश किसका सिंबल रहता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल रहता है, बाई v का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी है। देखिए एग्जाम्पल इसका, सपोज अपने को y दे दिया है tan x बाई log x। ठीक है, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो अपन क्या कर देंगे, पहले डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो log x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, है ना, डिनोमिनेटर में क्या था v इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। और नीचे में क्या करना है, डिनोमिनेटर का सिर्फ स्क्वायर कर देना है, जो है उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये अपना हो गया dy बाई dx। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, है ना, तो ये हो जाएगा log x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस log x का कितना होता है, 1/x, फॉर्मूला बताया था अभी, तो ये हो जाएगा tan x बाई x डिवाइडेड बाई log x का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। देखिए बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर कुछ आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अपने को जैसे यहाँ पर y दे दिया x टू द पावर 6, इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx ना, ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 6 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला nx n माइनस 1, यानी कि 6x टू द पावर 6 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 6x टू द पावर 5। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर y दिया रूट x, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितना है, 1/2 है। इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ भी पहला फॉर्मूला लगेगा 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, हाफ x टू द पावर हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, इसको हम चाहे तो फिर कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रूट x, है ना, ये कितना हो गया, माइनस 1/2, उधर नीचे चला गया था पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3। यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका -3 निकल के आगे लग जाएगा, -3x टू द पावर -3 - 1, यानी कि -3x टू द पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए y क्या दिया, 4x प्लस 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए इसको आप नॉर्मली सॉल्व करके, ठीक है, आप चाहे तो इसको फिर इस फॉर्मूला में ला सकते हैं, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं ये ला फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या करना है, पहले वाले को जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाला 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, प्लस देखिए 5x स्क्वायर प्लस 4 को पहले लिख दिए। ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन इज 4x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 2। यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों में अलग अलग होगा। 4 का देखिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा 0 होता है। जब भी खाली एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, 4 2 5 0 -7, ऐसा कुछ भी एक नंबर है फ्रैक्शन में हो, जैसे 4/7 हो, तो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका 0 हो गया।
यहाँ पर देखिए 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो 5 हो गया निकल के बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर सिर्फ इतना ही बचा यहाँ पर, ठीक है। प्लस देखिए 5x स्क्वायर प्लस 4 जैसे हैं वैसे लिख दिए, 4x प्लस 2 में 2 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, 4x का क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो सिर्फ 4 बचा, तो ये आंसर हो गया 4 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पर अपने को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्म में है, u/v का फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि log x इंटू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x का कितना होता है, वही होता है e टू दी पावर x का, सेम आता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ e टू दी पावर x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, log x का 1/x, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x बाई x डिवाइडेड बाई log x का क्या है स्क्वायर, हो गया आंसर, इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं x एलसीएम लेके, ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन में क्या दे दिया, y इज इक्वल टू x 10x बाई e टू दी पावर x log x। तो देखिए पहले हम डायरेक्टली इस पे क्या लगा सकते हैं, u/v का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी e टू दी पावर x log x, ठीक है, माइनस सॉरी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 10x, ठीक है, माइनस x 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x log x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x log x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए e टू दी पावर x log x। अब देखिए यहाँ पर x 10x, अब फिर से इसमें क्या लगेगा, u इंटू v लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, ठीक है, प्लस 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, माइनस देखिए x 10x, यहाँ पर फिर लगेगा, देखिए e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स में फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाइड फॉर्म में क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है, e टू दी पावर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 2x, और log x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये e टू दी पावर x log x, ठीक है, 10x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना x इंटू sec स्क्वायर x प्लस x का, देखिए x का क्या होता है 1 होता है, अभी हम किए थे, यदि सिर्फ x है तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होता है 1 होता है, तो क्या बचा, सिर्फ 10x बचा, ठीक है, माइनस x 10x, ठीक है, होल इंटू लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x बाई एक्स प्लस e टू दी पावर x का वही होता है, तो log x इंटू e टू दी पावर x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x होल इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। तो देखिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए इनिशियली u/v का, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर क्या लगा, u इंटू वी का लगा, फिर वापस यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगा है, ठीक है।